स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई पीके गुरुजी। आप लोगों का जो सहायक बोर्डिंग टेक्नीशियन का परीक्षा हुआ था 4 जुलाई 2026 को, उसका जो है प्रोविजनल आंसर की जो है आयोग के द्वारा दे दिया गया है। तो आप लोग अपना जो है आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है, कितना गलत है। और आप इस पे आपत्ति अगर आपको कुछ लग रहा है तो उसको भी आप आने वाला टाइम में आपको आयोग के द्वारा बताया जाएगा, तो उस पे आप दर्ज कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि पहले प्रश्न का जो है क्या उत्तर सही होगा, क्या आयोग ने बताया है। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किस प्रकार की आग पर नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प में आपका सही था, नियंत्रण से बाहर आग जो छत तक पहुंच चुकी हो, ये वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा देखेंगे, इसमें दिया है कानूनों एवं भवन अग्नि संहिताओं के अनुसार सुविधाओं का रखरखाव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो मालिकों और संचालकों की होती। किसकी होती भैया? मालिकों और संचालकों की होती है। दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से ठोस ईंधन का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका लकड़ी, कागज और कपास वाला जो है विकल्प ये सही होगा। चौथा देखेंगे, अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने का पहला कदम क्या है। पिन बाहर खींचें। पहला जो है पिन बाहर खींचे वाला जो है सही होगा। इसमें दिया है कि यदि आपके शरीर में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। घबराए नहीं और दौड़ना नहीं। ये वाला विकल्प जो है आयोग ने सही माना है। देखेंगे, छठवां प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट को रोकने में सहायता के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये है सर्किट ब्रेकर, इसको जो है उपयोग करना चाहिए। सातवां प्रश्न देख लेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया निम्नलिखित में से गैसीय खतरनाक पदार्थ के उदाहरण कौन से हैं। तो ये है प्राकृतिक गैस, एलपीजी, ब्यूटेन और एसिटिलीन। ये जो है इसका विकल्प सही होगा, इसे मिलान कर लीजिए। आठवां देखेंगे प्यारे विद्यार्थी, इसमें दिया है निम्नलिखित में से आंखों की सुरक्षा हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उदाहरण कौन सा है। तो ये है आपका चश्मा और गॉगल्स, इसको है आयोग ने सही बताया है। नौवां देखेंगे, कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा पीपीई का उपयोग कब किया जाना चाहिए। केवल तब जब जोखिम कम नहीं किया जा सकता। ये वाला विकल्प जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का एक उद्देश्य है। तो आगे होने वाली क्षति, स्थिति के बिगड़ने या आगे चोट लगने के खतरे को रोकना है। इस 12वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी समानांतर परिपथ के संबंध में उल्लिखित बिंदु है। तो इसमें आपका एक या अधिक प्रतिरोध श्रेणी से जुड़े होते हैं, जिसके साथ अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ये वाला विकल्प आपका सही होगा। 12 वाला देखेंगे, इसमें दिया है उपकेंद्रों में धातु रोधन और चालकों को बिजली गिरने से बचाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो विद्युत रक्षक, इसे जो है नोट कर लेंगे। 14 नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ, 1 किलोवाट उपकरण 1 घंटे में उपयोग की गई ऊर्जा, तो 1 इकाई होगी, इसे ध्यान रखेंगे। 15 नंबर देखेंगे, 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के 1 कूलाम आवेश का प्रवाह कहलाता है 1 एम्पियर, इसे ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, पदार्थ द्वारा प्रदान किया गया प्रतिरोध को तनाव कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। है, तान्यता शक्ति को उस तान्यता परीक्षण द्वारा मापा जाता है जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर किया जाता है, इसे जो है ध्यान रखेंगे। 18 का कठोरता किसी पदार्थ द्वारा इंडिटेशन के प्रति दिया जाने वाला प्रतिरोध है, इसे नोट कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर्स में फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग किस लिए किया जाता है। सटीक मापन हेतु उपयुक्त क्लैंपिंग दबाव लगाने के लिए, इसका जो है ये विकल्प सही होगा। 20वां देखेंगे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पढ़ते समय वर्नियर को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो शून्य से उसी दिशा में जिस दिशा में आप डायल स्केल को पढ़ते हैं, इसको जो है टिक कर लीजिए।
अगला देखेंगे, विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है, इसे नोट कर लेंगे। देखेंगे आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। 23 नंबर है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है, इसे जो है नोट कर लेंगे। पिग आयरन, तो ये ब्लास्ट भट्टी में बनाया जाता है, इसमें लगभग 4% कार्बन होता है। अगला देखेंगे, इसमें 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, तो 26 नंबर प्रश्न में दिया है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान किससे नापा जाता है, द्रव्यमान तुला द्वारा नापा जाता है। भार किससे नापा जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है। विशिष्ट आयतन किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई द्रव्यमान का आयतन जो है विशिष्ट आयतन होता है। और विशिष्ट गुरुत्व में कोई इकाई नहीं होती है। 30वां नंबर प्रश्न है। देखेंगे, द्रवों के लिए विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में मानक द्रव कौन सा होता है, तो इसमें आपका जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल ये आपका होता है। 32 देखेंगे, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो यह है विस्थापन। 23 नंबर देखेंगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है समान गति। त्वरण का सूत्र आपका जो बताया गया था, ए बराबर बी टी माइनस यू टी अपान टी जो है इसका जो है ये होता है, आप जानते हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसे जानने लगेंगे। समीकरण बताएं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्टार क्या देता है, तो क्या दर्शाता है, तो स्थिति दूरी माइनस संबंध को जो है ये दर्शाता है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, 1 kg बराबर होता है, तो ये होगा 1000 जूल के बराबर। 1 kg बराबर 1 वाट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, हाफ mv स्क्वायर होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। संवहन केवल किसमें संभव है, द्रव्य माध्यम में। पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, उच्च तापमान मापने के लिए। विकिरण ऊष्मा किसका पालन करती है, तो ये आपका करती है परावर्तन का नियम। सुरक्षा गुणांक की परिभाषा क्या है, अधिकतम तनाव और कार्यशील तनाव, ये जो है इसका होगा। कार्यशील तनाव को और किस नाम से जाना जाता है, सुरक्षित या अनुमेय तनाव के नाम से जाना जाता है। यील्ड बिंदु पर पदार्थ क्या प्रदर्शित करता है, तनाव बढ़ाए बिना पर्याप्त विकृति ये जो है प्रदर्शित करता है। नंबर में देखेंगे तो इसमें दिया है, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 इकाई बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा ये विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऊष्मीय चालकता को किससे दर्शाया जाता है, तो K से दर्शाया जाता है। फूरियर का नियम क्या कहता है कि ऊष्मा प्रवाह की दर किसके समानुपाती होती है, क्षेत्रफल एवं तापमान परिवर्तन के। किसी कठोर पिंड के एक स्थिर अक्ष के चारों ओर घूर्णन में पिंड के प्रत्येक कण किस पथ में चलता है, तो ये वृत्त में चलता है, सर्किल में। अगला देखेंगे, किसी बेलन का ढलाव तल पर नीचे की ओर लुढ़कने की गति किसका संयोजन है, तो स्थानांतरण एवं घूर्णन। वह रेखा या स्थिर अक्ष जिसके चारों ओर पिंड घूमता कहलाता है घूर्णन अक्ष। अभिकेंद्रीय बल की दिशा वक्रता केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय त्वरण को त्रिज्यीय त्वरण भी कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल सदैव लंबवत पथ के लंबवत, इसमें सही होगा। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मिनट
4 सेकंड में 16 मिनट तथा उसके बाद 2 सेकंड में अन्य 16 मिनट की दूरी तय करती है। वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत वेग जो सही होगा आंसर 5.33 मीटर सेकंड होगा। इसको जो है नोट कर लेंगे। एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक 5 सेकंड के समान त्वरण से त्वरित होती है। उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। एक कार पर ब्रेक लगाने पर उसकी गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड रुक जाती है तो इस समय के दौरान वह कितनी दूरी तय करेगी? 12 मीटर। अब यहाँ से कंप्यूटर के आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं। इसमें देख लेंगे बाइनरी संख्या पद्धति किस बेस का उपयोग करती है? तो बेस 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। 1 किलोबाइट मानक बाइनरी प्रणाली में कितने बाइट के? 1024। अगला देखेंगे एक IPv4 पता एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है। प्रत्येक वैध ईमेल पते में कौन सा चिन्ह अनिवार्य होता है? तो इसमें जो होता है आपका @ वाला चिन्ह जो है अनिवार्य होता है। इसमें दिया है SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये होगा। उसके बाद में देखेंगे MS एक्सेल में कोई भी सूत्र किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? तो ये बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होता है। इसको नोट कर लेंगे। अगला देखेंगे MS एक्सेल का कौन सा फनल किस श्रेणी रेंज में सबसे बड़ा मान लौटाता है? तो MX ये वाला जो है मैक्स, ये जो है मैक्स जो है इसको जो है सबसे बड़ा जो है लौटाता है। देखेंगे इसमें दिया है कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की कानूनी मान्यता और साइबर अपराध संबंधी प्रावधान के लिए। इसको नोट कर लेंगे। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी रूप क्या है? तो ये 1010 होगा। ये आपका बाइनरी रूप होगा। समय के साथ रुझानों को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे उपयुक्त है? तो लाइन चार्ट। HTTP का पूर्ण रूप तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिया है कि आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नामांकन के लिए कौन सी बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और चेहरे का फोटो इससे जो है किया जाता है। अगला देखेंगे नेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग मुख्य रूप से ग्राहकों को क्या सुविधा प्रदान की? इंटरनेट के माध्यम से धन हस्तांतरण, बिल भुगतान और खाता प्रबंधन जैसे बैंकिंग कार्य। ब्लॉकचेन तकनीक क्या प्रदान करती है? तो पारदर्शी रिकॉर्ड रखने हेतु विकेंद्रित, अपरिवर्तनीय, वितरित लेजर। अगला देखेंगे अब यहाँ से आपके जीके के सवाल शुरू हो रहे हैं जो UPSSC द्वारा पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसे भी देख लेंगे। तो इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो ऊपरी गंगा नदी ये रामसर स्थल था। अगला देखिए 82 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले हाईटेक मीडिया टावर के निर्माण को किस शहर को मंजूरी दी? तो इसे दिया है बरेली को। अगला देखेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट 250 बेड का केवल एक ट्रामा सेंटर उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाना सुनिश्चित है? तो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये जो है कहाँ है भैया? तो ये है आपका शेफाई में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो ये है लखनऊ। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांस यमुना क्षेत्र के में काले हिरण ब्लैक बक संरक्षण हेतु प्रथम संरक्षण रिजर्व की स्थापना किस शहर के निकट स्वीकृत की है? तो ये है प्रयागराज।
पूर्वांचल के पहले यार्न प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया? तो ये है भैया मिर्जापुर। कौन है भैया? मिर्जापुर। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटन के लिए भारत का सर्वाधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य कौन सा बना? तो ये बना उत्तर प्रदेश। 14वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो बनारस में किया गया। अगला देखेंगे, रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को अशोक लीलैंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? लखनऊ है भैया। अगला देखेंगे विद्यार्थी, इसमें 90 नंबर प्रश्न में देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट ड्रम्प सिटी किस शहर को घोषित किया गया? लखनऊ को किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 किस थीम के अंतर्गत मनाया गया? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान किस बीमारी के रोकथाम के लिए शुरू किया गया? तो ये गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए। ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो GSI ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कलिंजर किले के आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों किस रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित किया? तो राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल। संसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किस स्टेडियम में आयोजित किया जाना है? तो ये KD सिंह बाबू स्टेडियम। प्रदेश में UPEIDA का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है पूर्ण रूप है, इसे नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 403। देखेंगे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है मथुरा। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी परियोजना किस जिले में विकसित की जा रही है? तो यह है औरैया। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में गुफा चित्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोनभद्र और चित्रकूट में गुफा चित्रों में उत्तर प्रदेश के शिकार दृश्य, त्योहार, नृत्य, प्रेम, जीवन और जानवरों के दृश्य चित्रित किए गए। ये सही होगा। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार के वन भावर और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें राज्य के बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत आदि जिले शामिल हैं। इस तरह से जो है आपके विद्यार्थी ये बोरिंग टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्नों का जो है हमने आपको आंसर बताया है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक कर लें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।